अगला देखते हैं पांचवा, टू और इनटू। तो इसका प्रीपोजिशन में यूज कैसे होता है देखते हैं। टू का प्रयोग सामान्य गति के लिए किया जाता है तथा इनटू का प्रयोग रेंग कर, उछल कर, तेजी से आगे बढ़ने के जो भाव होते हैं उनको प्रकट करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है वो सामान्य अवस्था में चल के जा रही है तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ उछल कर, रेंग कर जाती है तो वहाँ हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे बंदर हुआ, वो बकरी हुई, ये उछलते कूदते हुए जाते हैं तो यहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द पीपल आर गोइंग टू टेम्पल। लोग मंदिर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग मंदिर जा रहे होंगे तो सामान्य अवस्था में ही जा रहे होंगे, जैसे लोग हमेशा चल कर जाते हैं सामान्य अवस्था में। तो वहाँ हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनटू का प्रयोग कहाँ होता है वो देखते हैं। अ गोट जम्प्ड इनटू द रिवर। एक बकरी नदी में कूदी। तो यहाँ पे क्या कर रही है, बकरी जो है वो कूद रही है, कूदी, तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। टू का प्रयोग सामान्य गति के लिए किया जाता है, जबकि इनटू का प्रयोग रेंग कर, तेजी से चलना या फिर उछल कूद करके जाना, यहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टू फॉर्म। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टू के साथ इनटू का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे टू के साथ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं क्या है। टू का प्रयोग जोड़ने के लिए तथा फॉर्म का प्रयोग अलग करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई सेंटेंस है, अगर हमें जोड़ना है कोई चीज़ तो वहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमें अलग करना है तो वहाँ पे हम फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सीमा इज गोइंग टू स्टेशन। सीमा स्टेशन पर जा रही है। यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है। टू का प्रयोग क्यों किया गया है, जैसा कि हमारा लिखा हुआ है टू का प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सीमा स्टेशन पे जाएगी तो वहाँ उसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत लोगों से वो जुड़ेगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। रुचि इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। रुचि स्कूल से आ रही है। यहाँ पे फॉर्म का प्रयोग किया गया है और क्या कहा है, फॉर्म का प्रयोग अलग होने के लिए करते हैं। तो रुचि जो है वो जब तक स्कूल में है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है, मतलब बहुत लोगों से जुड़ी हुई है, लेकिन जब वो घर आ रही है तो उनसे अलग हो रही है। तो यहाँ पे क्या, फॉर्म का प्रयोग अलग होने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए रुचि इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। इस सेंटेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगला है बिहाइंड आफ्टर। देखते हैं, बिहाइंड का प्रयोग वहां होता है जहां कोई वस्तु किसी के पीछे होती है। बिहाइंड का प्रयोग वहां होता है जहां वस्तु किसी के पीछे होती है, जबकि आफ्टर गति को दर्शाता है। ऐसे समझते हैं, अगर हमारे पीछे कोई खड़ा है या फिर हम किसी के पीछे खड़े हैं तो वहाँ पे क्या होगा, बिहाइंड का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जबकि आफ्टर गति को दर्शाता है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट लिखा है पीछे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। श्याम इज बिहाइंड द वॉल। श्याम दीवार के पीछे खड़ा है। श्याम जो है वो दीवार के पीछे खड़ा है, तो वहां पे हम बिहाइंड का इस्तेमाल किए। लेकिन
द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ रही है। तो सपोज दैट चोर भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे है, उसको पकड़ रही है तो उसके पीछे है। तो यहाँ पे हम बिहाइंड का प्रयोग क्यों नहीं किए? क्योंकि वो गति दर्शा रहा है। पुलिस की क्या कर रहा है? गति दर्शा रहा है। वो पीछे तो जरूर है लेकिन वो पकड़ रही है उसे। तो यहाँ पे ये पीछे का सेंस यही है, इसीलिए यहाँ पे हम आफ्टर का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा बिहाइंड और आफ्टर का यूज कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा अगला है बिटवीन, एमंग। देखिए बिटवीन और एमंग दोनों का मतलब होता है बीच। ठीक है, बिटवीन और एमंग दोनों का मतलब होता है बीच। ठीक है, तो देखते हैं इसका यूज। दो व्यक्तियों के लिए बिटवीन तथा दो से अधिक व्यक्तियों के लिए एमंग का प्रयोग होता है। अगर हम दो व्यक्तियों की बात करें, सपोज दैट ये दो मार्कर है, अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो यहाँ बिटवीन का प्रयोग होगा। लेकिन दो से अधिक, जैसे कि ये 4 मार्कर हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एमंग का प्रयोग होगा। दो के लिए बिटवीन का प्रयोग, लेकिन दो से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। I distributed the mangoes between अनिल and कमल। अनिल और कमल दो लोग हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है? बिटवीन का इस्तेमाल किया गया है। मैंने अनिल और कमल के बीच में आम को बांटा। ठीक है, I distributed the mangoes between अनिल and कमल। मैंने आमों को अनिल व कमल में बांट दिया। अगला देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द गर्ल्स। किताबों को लड़कियों में बांट दीजिए। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द गर्ल्स, किताबों को लड़कियों में बांट दीजिए। यहाँ पे देखिए अमंग का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स हैं, यानी कि दो से अधिक लड़कियाँ या फिर लड़कियों का ग्रुप। तो जब दो से अधिक चीज़ हो या दो से अधिक लोग हो तो वहाँ पे अमंग का प्रयोग किया गया है। तो चूंकि यहाँ पे गर्ल्स है इसलिए अमंग का प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा बिलो, अंडर। बिलो क्या करता है? बिलो क्रम को दर्शाता है, जबकि अंडर का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के नीचे होती है। बिलो जो है वो फिक्स होता है, कोई क्रम जैसे फिक्स हुआ, 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करके लिखेंगे तो यहाँ बिलो का प्रयोग होगा, जबकि अंडर का प्रयोग किसी वस्तु, अंडर का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के नीचे होती है तो वहाँ पे हम अंडर का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट मेरा ये हाथ है, मेरा हाथ है और ये मार्कर इसके नीचे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर ये बुक है, बुक के नीचे अगर ये मार्कर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। या फिर मार्कर है और मार्कर के नीचे बुक है तो यहाँ पे भी हम अंडर का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द नोज इज ऑलवेज बिलो द आईज।
आंख हमेशा नाक के नीचे, सॉरी, द नोज इज ऑलवेज बिलो द आई। नाक हमेशा आंख के नीचे होती है। हमारी आंखें जो है वो नाक से ऊपर होती हैं, तो इसके लिए कहा गया है कि द नोज इज ऑलवेज बिलो द आईज। अगला देखते हैं, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। एक बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। तो बिल्ली जो है वो हमारी क्या है, बिल्ली जो है वो हमारी टेबल के नीचे बैठी है। तो यहाँ पे हम अंडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला और लास्ट देखते हैं, बिसाइड, बिसाइड्स। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बिलो और अंडर इन दोनों का मतलब होता है नीचे। बिलो और अंडर दोनों का अर्थ होता है नीचे। बिसाइड, बिसाइड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो बिसाइड और बिसाइड्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ यस का अंतर है। बिसाइड्स में यस लगा हुआ है। तो इसका क्या है यूज, देखते हैं। बिसाइड का अर्थ निकट होता है। बिसाइड का अर्थ होता है निकट, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, सीता इज बिसाइड हर मदर। सीता अपनी माँ के पास है, सीता अपनी माँ के निकट है। बिसाइड्स बुक आई हैव ऑल्सो बॉट पेन। यहाँ बिसाइड का अर्थ क्या है, अतिरिक्त। किताबों के अलावा मैंने कलम भी खरीदा। ठीक है, तो बिसाइड का अर्थ निकट होता है, यानी जब हम किसी चीज के निकटतम की बात करें, पास की बात करें, तो वहां पे हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये ब्लू मार्कर और ये ब्लैक मार्कर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, निकट हैं। ये ब्लू मार्कर और ये ब्लैक मार्कर, ये दोनों एक दूसरे के निकट हैं, यानी कि बिसाइड है। लेकिन अगर हम बिसाइड्स की बात करें तो बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त। जैसे कि मेरे पास ये ब्लैक मार्कर है, तो मैंने ब्लैक मार्कर के अतिरिक्त ब्लू मार्कर भी खरीदा। यहाँ पे हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो आज हम प्रीपोजिशन पढ़े और उसके कुछ स्पेशल यूजेस पढ़े, जिसमें हमने 10 टॉपिक्स पढ़े। तो आज हमारा प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया। अब हम आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप बेहतर प्रैक्टिस करिए, बुक में दिए हुए इसके सॉल्यूशंस को सॉल्व करिए, फिर आप देखिए आपको कैसे समझ में नहीं आता है। तो फिर कल हम आते हैं एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।